गुड आफ्टरनून बच्चों, जय श्री श्याम। आज हम करने वाले हैं कि हम किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं बैड डेट्स की, प्रोविज़न ऑन बैड डेट्स की और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट और डेटर्स की, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो आज हम इसका प्रोसेस बहुत ईजीली समझेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या दे रखा है, बैड डेट्स की वैल्यू दे रखी है। बैड डेट्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3600, और प्रोविज़न कितना दे रखा है, 7500, और डेटर्स की वैल्यू है 2 लाख। ओके, तो जो हमारे टेबल में गिवन होते हैं उनको में क्या मानते हैं, एज अ प्रीवियस मानते हैं, मतलब ओल्ड मानते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर गिवन है ये ओल्ड बजट्स है, जो टेबल पे आपको ब्लू टेबल में शोन हो रहे हैं। उसके नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, आपके न्यू बजट है 2000 के, प्रोविजन है 5%, डिस्काउंट है 3%। देख तो कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डाटा लिखोगे। डाटा आपकी एसेट है, एसेट साइड में आप शो करोगे 2 लाख रुपए की। ठीक है, सारे डेटर्स आपने 2 लाख रुपए शो कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके नीचे सबसे पहले हम एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। आपने एडजस्टमेंट देखी, 2000 के बैड डेट्स है, 2000 रुपये आपने यहाँ पे नीचे क्या कर दिया, लेस बैड डेट माइनस। ठीक है, 2000 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 1,98,000। ठीक है, अब प्रोविजन दे रखा है, सिर्फ हम अभी सिर्फ एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके बच्चों, एडजस्टमेंट क्या, फिर बोला उसने 5% प्रोविजन बनाना है। ये दिख रहा है 5% प्रोविजन, ये अब किस पे बनाओगे, उसी पे तो बनाओगे जो रिमेनिंग बैड डेट्स को काटने के बाद रह गए। तो बैड डेट्स को काटने के बाद कितने रह गए थे, 198, इसका 5% करोगे कितना आएगा, 9900। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया। अब उसने नीचे क्या दे रहा था, 3% आपने प्रोविजन डिस्काउंट भी बनाना है, प्रोविजन डिस्काउंट वाला प्रोविजन। ठीक है, तो ये भी जैसे डेटर्स को का प्रोविजन आपने काट के बनाया था, है ना, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया उस पर काट के बनाया था ना 198 पे, तो ऐसे ही अब काट के कितना रह गया, 188,100। इसी के ऊपर 3% लगाओ और वही हमारा आएगा 5643, और वो भी कर दो माइनस, आ गया 182,457। तो ये सारी कहानी है आपकी बैलेंस शीट की, जो कि बहुत आसान है। बस बैड डेट माइनस करो, प्रोविजन माइनस करो और डिस्काउंट माइनस करो, बस कहानी खत्म, कुछ नहीं है। समझ गए। अगला है पी एंड एल में कैसे शो करोगे। पी एंड एल में देखो, अगर बाई चांस नीचे, अब जैसे तुम बैलेंस शीट में नीचे वाले ऊपर वालों को टेबल भूल गए थे, ब्लू वाली, हमने नीचे का ट्रीटमेंट करा सारा। अब पी एंड एल अकाउंट में एक बार के लिए एडजस्टमेंट भूल जाओ, अभी एडजस्टमेंट भी करेंगे एक बार के लिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लू, उसमें ब्लू शीट में बैडेड दे रखे 3600 रुपये के। ठीक है, पहले तो ये डालो, जब अगर एडजस्टमेंट नहीं भी होते तो भी तो डालते ना, टू बैडेड लिखते 3600, तो वही लिख दो सबसे पहले। ये देखो तुम्हारे सामने दिखा, टू बेडेड 3600। अब देखो ये तो भाई हो गए हमारे पुराने वाले, नए वाले आए थे, लिखे तुमने बैलेंस शीट में 2000, तो ये यहाँ पे क्या नए बनेंगे, इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2600 में 2000 प्लस कितना आ गया, 5600। अपन एक बार चाहे रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, नया प्रोविजन हमेशा ऐड, पुराना प्रोविजन हमेशा माइनस, मतलब न्यू प्रोविजन को ऐड करोगे, ओल्ड प्रोविजन को माइनस करोगे। कभी कभार जो है अमाउंट ऐसा आ जाता है, ओल्ड वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है तो माइनस में चला जाए, तो फिर वो ये डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाए। वो केस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। फिलहाल के लिए ओल्ड प्रोविजन को प्लस और ओल्ड प्रोविजन को माइनस और न्यू प्रोविजन को प्लस। क्या करोगे, ओल्ड प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन प्लस। तो बस ये न्यू प्रोविजन तो बैलेंस शीट में तुम्हें बना रखा ना 9900, उसको प्लस, और ओल्ड वाला ये तुम्हें गिवन दे रखा था ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखो 7500 प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इसको कर दो बस, ओल्ड वाले को माइनस न्यू वाले को प्लस। ठीक है, आगे रिमेनिंग अमाउंट 8000, बस इसको बाहर लिख दो। उसके बाद जो प्रोविजन है वो तो भैया अपना अलग से जाता है, तो बस वो तुमने बना रखा था 86 है ना, 43 वाला बना रखा था। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये अमाउंट जो है तुम्हारा, जो रिमेनिंग है, हाँ जी बच्चों, मेरा कहने का मतलब था यहाँ पर तुम्हारा 5643 आएगा, चाहे आप लगा के देख लेना। 188,100 पे 3% डिस्काउंट लगाना, वो आपकी वैल्यू 5643 आएगी। तो वही बस अलग से शो करना है आपने पी एंड एल में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5643 अपना अलग से बाहर। और दोबारा बता रही हूँ एक बेसिक, अगर इसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे बुक में दे रखा होता है, पहले बैलेंस शीट उठाओ, डाटा लिखो, डाटा में से नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे ना, नए वाले बजट काट दो, प्रोविजन काट दो, डिस्काउंट काट दो, हो गया लेस, खत्म कहानी, इसकी कहानी खत्म। इसमें क्या शो, नीचे एडजस्टमेंट एक बार पीछे छोड़ो, ऊपर क्या लिखा है, ओल्ड बजट्स, ओल्ड बजट डालो, उसमें नए वाले प्लस करो, ये 2000 रुपये डाले थे ना इधर से, प्लस करो, न्यू प्रोविजन है, क्या बस क्या समझाया था, न्यू प्रोविजन ऐड और ओल्ड प्रोविजन माइनस, तो न्यू प्रोविजन को कर दो ऐड और ओल्ड को कर दो माइनस, और जो डिस्काउंट वाला है वो जाएगा अलग से 5643। तो डेट्स ऑल, थैंक यू गाइस, जय श्री श्याम।